हॉल सेट सामान ले आए हैं भाई। और ये हमारा था रानी गेस्ट हाउस, यहाँ रुके थे और अभी सामान पूरा पैक करके और चलते हैं। अभी सारा सामान सेट करना बाकी है। लो जी, अपना जहाज़ फुली लोडेड हो चुका है, सब कुछ इस पर सेट कर दिया। थोड़ा गंदा ज़रूर हो चुका है लेकिन अब इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब तो बाद में ही साफ़ होएगा जो कुछ होएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा कल्पा के लिए। और भाई चलने लगे हैं ना तो सामने से उस चोटी के पास वहाँ बादल से दिखाई देने लगे हैं, थोड़े थोड़े बिल्कुल हल्के हल्के। तो आई डोंट नो कि रात तक आ भी सकते हैं इधर बादल, या हो सकता है उधर की उधर भी रह जाएं, क्योंकि बीच में पहाड़ है। ज़्यादा ही बादल आएंगे तब होगा। तो भैया अब चलते हैं यहाँ से। और ये जो गेस्ट हाउस था, इस गेस्ट हाउस का नाम है रानी गेस्ट हाउस। ये देखो यहाँ पर ये वाला है और पूरा ये देख लीजिए इसका व्यू, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। तो भैया चिटकुल को करते हैं बाय बाय। तो बाय बाय चिटकुल, फिर मिलेंगे कभी समय रहा तो, वरना तो भाई कुछ कह नहीं सकते। अच्छा शांत सा वातावरण था यहाँ पर। और ये जो इधर आप देख रहे हो, ये यहाँ के जो जंगल बोल लो आप इसको, पूरा वन क्षेत्र बता रहे थे ये लोग तो, लेकिन बस वैसे ही जंगल हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के पेड़ हैं, हमें इन पेड़ों का ज़्यादा पता नहीं है। और ये एंट्री पॉइंट था आई लव चिटकुल जहाँ लिखा हुआ था। और लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये चिटकुल है भाई। बाकी हमें तो कोई ऐसी कोई दिक्कत महसूस हुई नहीं। कई लोग कहते हैं कि सांस की दिक्कत होगी, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ हमें तो महसूस हुआ नहीं। बाकी सब अपने लिए तो ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को अगर सांस की दिक्कत होती है तो भैया अपने आप को एक्लेमेटाइज ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा नीचे की साइड में पहले अपने आप को रखिएगा और उसके बाद ऊपर आइएगा। अभी मैंने हाथों में ग्लव्स नहीं पहने हैं, हवा चल रही है और हवा चलते हुए अभी ज़्यादा सर्दी तो है नहीं, तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहने नहीं। लेकिन क्योंकि इस रास्ता ऐसा है, कहीं गिर विर गए या कुछ लगा तो हाथ पे बड़ी चोट लगेगी। देखते हैं पहनेंगे तो, और नहीं तो अभी तो ये यहाँ पे ही रखे हैं। और रास्ता देख लो भाई, कल तो शाम को देखा था आप लोगों ने। रास्ता कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसे हैं, मज़ेदार है, एक नंबर। और जो आगे 2-2.5 किलोमीटर और आगे चेक पोस्ट बता रहे थे, वहाँ हम गए नहीं भाई, क्योंकि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो केवल चेक पोस्ट है और उससे आगे के आम आदमियों को जाने नहीं देते। और केवल आर्मी के ही जो जवान हैं वो जाते हैं। और लगभग 60 किलोमीटर जो दूर है वो है वहाँ से जो बॉर्डर है। आज का जो सफ़र है भाई केवल 66 किलोमीटर का है कल्पा तक का। यहाँ से 66 किलोमीटर कल्पा दिखा रहा है। और रास्ता आपको पता ही है कितना महान है। और अभी बज गए हैं 11:30 और 2.5 घंटे का ये रास्ता बता रहा है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें लगभग 3-3.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि हम बहुत धीरे चलेंगे, क्योंकि अपनी बाइक भी ज़्यादा इतनी पावरफुल नहीं है कि बहुत तेज़ भाग ले। तो धीरे धीरे चलेंगे। रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है, तो इसलिए जो भी आए बड़ा ही सोच समझ के आना भाई, क्योंकि अगर आप एडवेंचर का मूड रख के आ रहे हो तो आना। और अगर केवल आपको लगता है कि यहाँ पे बस मौज मस्ती करनी है तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मौज मस्ती के लायक ऐसी कोई जगह है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा सिंपल से लोग रहते हैं और वो सिंपल जो लोग हैं वो अपना अपना करते हैं। शांत सा गांव है बिल्कुल, आप लोगों को हमने दिखाई दिया था। तो इन खूबसूरत वादियों के साथ आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और ये जो खूबसूरत वादियां हैं आप लोगों को आगे तक दिखाते रहेंगे।
जी, अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं और यहाँ लिख दिया है थैंक यू विजिट अगेन। जी ज़रूर आएंगे, कभी समय मिला तो फिर। और अभी भाई मैं पीछे बैठा हूँ, विजय भाई बाइक चला रहे हैं। और पीछे बैठने का आनंद ये होता है भाई, आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे नीचे से जो नाला जा रहा है आप उसको आराम से देख सकते हो, और जो ड्राइव कर रहा होता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता भाई, वो तो केवल सड़क के ऊपर ही नज़र रखता है। और यहाँ देखो भाई जंगल ही जंगल है। तो भाई हम यहाँ सेबों के बागों के बीच में हैं अब, और एक ये भाई यहाँ पे है ना सेबों के पेड़ों के ऊपर छिड़काव कर रहा है दवाई का। इससे बात करी हमने तो इन्होंने बताया कि सेब तो सारे बिक चुके हैं, अब कुछ जो डीलर्स हैं ना उनके पास बचे हुए हैं। तो बस वही है, वहाँ से अगर आपको लेने हो सेब तो आप ले सकते हो, बाकी मतलब किसान के पास नहीं है, अब वो सब बिक चुका। तो ये है भाई एप्पल के बाग, और एक तरफ एप्पल के बाग हैं और एक तरफ एप्पल की पूरी यहाँ पर छटाई चल रही है, उनकी पैकिंग चल रही है। और एक पेटी हमने भी वो वाली ले ली है। तो अब रास्ते में एप्पल खाएंगे, गोल्डन एप्पल है ये, और ये पूरा यहाँ पे सिर्फ एप्पल का ही कारोबार हो रहा है। और ये एरिया ही पूरा एप्पल के बागों का है, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखो चारों तरफ एप्पल के बाग ही बाग हैं, और अभी बागों में से टूट चुका है, यहाँ आ चुका है, अब बस पैकिंग होना बाकी है। तो हमने ले ली है एक पेटी। तो लो जी, सेब की पेटी अब हमारे हाथ में है, सेब के बाग उधर हैं और हम इधर हैं, और अपनी बाइक अब चल पड़ी है कल्पा की तरफ। खूब मज़े से सेब खाएंगे। सांगला पहुंच चुके हैं, लगभग 25 किलोमीटर का ये पूरा रन था, और ये छोटा सा एक कस्बा टाइप से है। और विशेष रूप से यहाँ पर जो जैसे कि हम लेकर के आए हैं सेब, तो उसी के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। पेट्रोल भरवा दिया है, कैमरा पहले ऑन करना याद नहीं रहा, तो पेट्रोल अब अपना जहाज़ का पूरा फुल है। और अब हम आ गए हैं मेन सीट पर। तो अब हम बाइक चलाएंगे, विजय भाई पीछे बैठेंगे। और भाई कल वाली घाटी वाली जगह पे हम आ गए हैं, और यहाँ देखो घाटी, कम वक्त कोने पे चलाना पड़ेगा अब घाटी के। कल तो दूसरी साइड से निकले थे तो सब ठीक ठाक था, तभी डर लग रहा था वैसे तो, लेकिन आज तो बिल्कुल किनारे पे चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो।
क्योंकि अब सुबह का समय है, ट्रैफिक भी काफ़ी आ रहा है। और भाई थोड़ी सी स्पीड पकड़ रहे हैं तो तभी मोड़ आ जाते हैं, तो मोड़ के ऊपर बिल्कुल स्लो करना पड़ता है। और गज़ब की बात यह है कि हम केवल पहले और दूसरे गियर में ही चल रहे हैं अभी तक, है ना। तीसरा गियर भी लगाना हमारे लिए मुश्किल हो रखा है। रोड बहुत ही ख़राब है और ढलान पे ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा तेज़ चला लें, क्योंकि फिर आगे रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सुबह सुबह ट्रक भी आ रहे हैं भाई, ये भी पंगा है एक। करचम डैम तक आते आते हमारी हालत बहुत ही ख़राब हो गई, लेकिन करचम डैम का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देख हमारी सारी थकान ही गायब हो गई। हालांकि इस दौरान हमारे माइक ने हमारा साथ जरूर छोड़ दिया, जिसकी वजह से आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। करचम डैम से आगे निकलकर जैसे ही हम कल्पा के रास्ते पर चले तो शानदार नज़ारों ने हमारा स्वागत किया। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से गूगल ने एक बार फिर हमारे साथ अच्छा खासा मजाक कर दिया। दो अलग अलग रास्ते देख हम भी कंफ्यूज हो गए, तो रुक कर सोचना पड़ा कि किस रास्ते से आगे के सफ़र को पूरा किया जाए। फिर ऊपर की तरफ जाने वाले रास्ते की चढ़ाई देख हमने सोचा क्यों ना सतलुज नदी के साथ साथ इसी रोड पर चलते हुए आगे बढ़ें और कल्पा पहुँचें। यही सोचकर हमने अपने जहाज़ को आगे बढ़ा दिया। पहाड़ों के बीच सतलुज नदी के किनारे अच्छी सड़क देख हमने भी अब अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। हमारे जहाज की स्पीड ने जहां हमारी धड़कनें बढ़ा दी, तो वहीं घाटी में चल रही हवा ने सर्दी को बढ़ा दिया। जितना तेज हम चल रहे थे, उतनी ही तेजी से सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन खूबसूरत रास्तों और शानदार नज़ारों के आगे और किसी भी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा था। जैसे जैसे कल्पा के नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे सड़क के मोड़ भी तीखे होते हुए जा रहे थे। चढ़ाई खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन हम भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। हमारा जहाज बेशक से चढ़ाई चढ़ने में बड़ी मशक्कत कर रहा था, लेकिन हमारे हौसले के आगे उस चढ़ाई ने भी धीरे धीरे दम तोड़ना शुरू कर दिया था। शोंग टोंग ब्रिज, ये सही प्रोनाउंस किया है पता नहीं, लेकिन ब्रिज पे बड़े सारे ये फ्लैग्स लगा रखे हैं। हालांकि अब सारे काले पड़ चुके हैं, बुरा हाल हो चुका है उनका। और ये तिब्बतियन बौद्ध धर्म में जैसे है ना, उसमें इन फ्लैग्स को लगाते हैं। पूरे बाप रे, ऊपर से कुछ गिरा। तेरा काम होता है, तेरा काम होता है, क्यों नहीं होता? मैंने भी किया, हमारे को पता नहीं है हमारी का क्या लग गया। झगड़ा हो गया भैया, ठीक है। अरे बाबू हमने भी किया हुआ है, क्या नहीं उधर भी है सवाल भैया। और पता नहीं किसी को लगा तो नहीं लगा है, पता नहीं क्या हुआ है, लगा क्या पता नहीं। इधर भी सामने देख लो भैया, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, पूरी चादर सी ढकी है।
ये ना बार बार चेंज हो रहा है। कल्पा जाना है। कल्पा सर यहाँ भी है, पर चौक काटो ना, अब भी कोई जावा पेट्रोल पंप मिलेगा, पेट्रोल पंप के ऊपर वाला रास्ता। क्योंकि बार बार चेंज कर रहे हैं। ये चेंज भी करेगी, लिंक रोड है। हेलो तो भाई बड़ा ही पंगा हो गया। गूगल जो है हमारे साथ मजाक कर रहा है और वो बार बार घुमा रहा था इधर से उधर, कहाँ अंदर घुसा दिए समझ नहीं आया। वापस से नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से पुलिस वाले भाई से पूछा था कि आप यहाँ से 500 मीटर नीचे जाएं और नीचे जा कर के पेट्रोल पंप मिलेगा, पेट्रोल पंप वाले से पूछो। चलो जी, पेट्रोल पंप वाले से पूछेंगे ज़रा। पहले हमें यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर के गए थे और शायद हम रिकॉन्ग और ये भी शायद रिकॉन्ग ही होगा। भैया जी, कल्पा जाना था। कल्पा तो ऊपर है। किस साइड से जाना ये पड़ेगा? रोड है ना, ये ऊपर जो जा रहा है, ये जो पेट्रोल पंप के साथ से। पेट्रोल पंप से ऊपर को जा रहा है ना, ठीक ये है। वाला रोड है, ये पूरा पकड़ के जाना है। ठीक है, थैंक यू। लो जी, पहुंच गए हैं हम कल्पा। केवल 1 किलोमीटर और बचा है और हम कल्पा पहुंच गए हैं। और भयंकर चढ़ाई थी भाई यहाँ पर, तो भयंकर। पहुंच गए हैं कल्पा और कल्पा पहुंच करके हमारी गोप्रो की बैटरी होगी डेड। अब दोबारा से चार्जिंग लगाया, पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। अभी हमें होटल ढूंढना है और होटल ढूंढ करके और हम अपना ज़रा सामान सेटल कर लेते हैं। अभी जा रहे हैं जोस्टल में। आई होप कि वहाँ में अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। हमने किसी और होटल में अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन सीधा जोस्टल ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई इतनी स्टीप चढ़ाई थी यहाँ पे और हमारी बाइक बिल्कुल बंद पड़ गई, चढ़ी ही नहीं उसके ऊपर। फिर एक बंदा उतरा है और उसके बाद फिर वो दोबारा से स्टार्ट करी और फिर जा कर के चढ़ाई चढ़ कर के आए हैं। बहुत ही भयंकर चढ़ाई भाई। तो भाई अगर आप लोग भी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लेकर के आने की यहाँ पे सोच रहे हो तो भाई ज़रा सोच समझ के ही आए ना। हम तो बिना सोचे समझे ही आगे। लेकिन ये बाइक शायद पहाड़ों के लिए नहीं बनी, लोकल रूट्स में, मैदानी इलाकों में ये गजब की बाइक है, लेकिन पहाड़ों के लिए ये नहीं है। पहाड़ों के लिए बाइक बनी ही नहीं है। तो भाई अभी आ गया है जोस्टल और ज़रा एक बार हम यहाँ पे रोक करके पूछ के आते हैं। तो भाई आज का स्टे जो था जोस्टल में था और जोस्टल में हम आ गए इसकी बिल्कुल छत के ऊपर। यहाँ देखो टॉप फ्लोर है ये और उस पर आ गए। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उस तरफ में वहाँ जो है सनसेट हो रहा है। तो वहाँ हो रहा है भाई सनसेट और हम देख नहीं पा रहे हैं। और हमारी कैमरे की बैटरी भी अब बार बार डेड हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको हम दिखा दें, चोटियों के ऊपर जब लास्ट में जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं ना, तो देखो कैसे चमक रही हैं।
गोल्डन कलर आ रहा है और चोटियों के ऊपर देखो बढ़िया तरीके से यहाँ पर अच्छी सी बर्फ़ भी पड़ी है, शानदार लग रही है। और ये जो आप दर्शन कर रहे हो अभी, ये कैलाश किन्नौर जो है, किन्नौर कैलाश बोलते हैं शायद पर्वत, वो पर्वत है। और यहाँ पर कल्पा में यही है, मुख्य रूप से तो यही है। और मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ कि वहाँ नीचे अगर आप देखेंगे उस तरफ में, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इनका मोनेस्ट्री है, मंदिर है और देवी का किला भी है। तो ये सारे के सारे वो बिल्कुल सामने हैं। कोशिश करेंगे सुबह अगर हम जा पाए तो, लेकिन कह नहीं सकते कि हम जा भी पाएंगे या नहीं। और बीच में ये काफ़ी सारे अलग अलग तरह के पौधे लगा रखे हैं, बाग लगा रखा है शायद बीच में, ये जहाँ तक मुझे आइडिया है तो यहाँ पर भी सेब का ही बाग है ये। तो ये है भाई, और अभी आज यहीं पर रुकने वाले हैं और सुबह का सफ़र सुबह शुरू होगा। तो सुबह का सफ़र अब कल दिखाते हैं आपको।